3 फरवरी के दिन घड़ी में जैसे ही 12:12 हुए, आदित्य धर ने धुरंधर द रिवेंज का ऑफिशियल टीजर लॉन्च कर दिया। एक आध शॉट्स को हटा दें तो जो लोग पहला पार्ट देख चुके हैं उनके लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेकर्स ने यहाँ उसी टीजर को दिखाया है जो वो पहले पार्ट के अंत में दिखा चुके हैं। फिर भी हम आपको कुछ ऐसी डिटेल्स बताएंगे जो बहुत लोगों ने मिस कर दी हो। धुरंधर 2 के टीजर की शुरुआत हमजा अली माजरी से नहीं बल्कि जसकीरत सिंह रांघी से होती है। रणवीर के किरदार का असली नाम जसकीरत ही था। ये पहचान उसके पास तब तक रही जब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें पाकिस्तान में बतौर भारतीय जासूस प्लांट नहीं कर दिया। पहले पार्ट में उनके पाकिस्तानी मिशन को कवर किया गया था, मगर इस टीजर में उनकी पिछली जिंदगी की झलक दिखाई गई है। वो किस माहौल से आए, उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग मिली, वगैरह वगैरह। धुरंधर 2 के टीजर से ये साफ है कि फिल्म 2 टाइमलाइंस में चलेगी। एक में बतौर जसकीरत रणवीर के यंग दिनों को दिखाया जाएगा, वहीं दूसरे में बतौर हमजा लियारी में उनके उदय की कहानी कही जाएगी। इस टीजर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ दोनों टाइमलाइंस को बेहतरीन ढंग से सिंक किया गया है। इसके लिए फिल्म एडिट कर रहे शिव कुमार वी पैनिकर और ओजस गौतम का जिक्र जरूरी है। जसकीरत और हमजा के चलने, लड़ने, बंदूक चलाने, सबके बीच एक बेहतरीन ट्रांजिशन दिखाया गया है। टीजर में कुछ अहम बातों पर गौर करना जरूरी है। अव्वल ये कि आईबी ने पाकिस्तान में मिशन धुरंधर के लिए जसकीरत को क्यों चुना। ऐसा इसलिए क्योंकि जसकीरत कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि पंजाब की जेल में बंद एक 20 साल का अपराधी था। उसने बदले की भावना के चलते किसी की जान ले ली थी। इस बात की पुष्टि पहले पार्ट के सेंसर सर्टिफिकेट में दिए गए सिनॉप्सिस से हो जाती है। संभव है कि वो बदला उसके पिता की मौत का हो, जिन्हें पहले पार्ट में फांसी पर लटकाते दिखाया गया था। आईबी ने अपने मिशन के लिए जसकीरत को इसलिए चुना क्योंकि जेल में वो किसी दूसरे काम के लायक ही नहीं था, दूसरे काम नहीं आ सकता था। इसमें सामान्य लोगों से अधिक किलिंग मशीन वाली स्किल थी, इसलिए उसे ट्रेन करके पाकिस्तान भेजने में भारत को अधिक सहूलियत होती। ये एक तरह से उसकी आज़ादी भी थी। पहले पार्ट के अंत में आईबी चीफ अजय सान्याल का किरदार उसे नज़र और सब्र की सीख देता है। साथ ही उसे लियारी में सिर्फ घुसने नहीं बल्कि राज करने के लिए भी ट्रेन करवाता है। धुरंधर 2 के टीजर में उसी ट्रेनिंग से लेकर हमजा के राज करने तक की कहानी दिखाई गई है। नए टीजर से एक और बात क्लियर होती है कि हमजा को लोगों ने अपना लीडर मान लिया है। तभी वो बलोच सरदार से हथियारों की डील करने पहुंचता है। वहां उसका स्वागत बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कभी रहमान डकैत का फासला गाने पर हुआ था। जब वो छत पर खड़ा होता है तो लोग उसके लिए बिल्कुल उसी तरह से नारे लगाते हैं जैसे डकैत के लिए लगाए गए थे। और लास्ट के सीन में वो रहमान के उसी सिंहासन पर पसरा होता है जिसे लेकर उजैर बलोच ने कभी उसे सचेत किया था। टीजर से हमें इस बात की झलक मिल जाती है कि हमजा की असलियत अब धीरे धीरे बाहर आने लगी है। एक सीन में उसे मेजर इकबाल यानी अर्जुन रामपाल से लड़ते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा यदि आप हमजा के गैंग और उसके आसपास खड़े लोगों पर गौर करें तो उनमें उजैर बलोच यानी रहमान डकैत का भाई कहीं नजर नहीं आता। दोनों एक भी सीन में कहीं साथ दिखाई नहीं दिए हैं। संभव है कि उनके बीच अब रिश्ते बिगड़ चुके हैं। जहां तक पॉलिटिकल मूवमेंट की बात है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सीन में एंट्री हो गई है। टीजर के एक छोटे से फ्रेम में उनके पोस्टर साफ नजर आते हैं। धुरंधर की सक्सेस में इसके गानों का भी बड़ा हाथ है, इसलिए धुरंधर 2 के टीजर में बज रहे गाने पर आपका ध्यान अपने आप चला जाता है। हमने चेक किया तो पता चला कि बैकग्राउंड में अमेरिकन रैपर और सिंगर डोजा कैट का आह मैन गाना बज रहा है। डोजा ने ये गाना आज से 4 महीने पहले यानी धुरंधर की रिलीज से 2 महीने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड किया था। ऐसे में मेकर्स ने इसे अपनी मूवी में इस्तेमाल करने के लिए खूब पैसे लुटाए होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हालांकि इस गाने का इतना भर कनेक्शन नहीं है। इसमें आवाज़ भले डोजा कैट की हो मगर उसके शुरुआती बीट्स और म्यूज़िक नाइट नाम के एक टीवी शो से है। ये कल्ट क्लासिक शो 80s के दौर में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। इसके इंट्रो में एक वॉइस ओवर है जहां कहा जाता है शैडोई फ्लाइट इनटू अ डेंजरस वर्ल्ड ऑफ अ मैन हु डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एक रहस्यमय सफर जो ऐसे आदमी की खतरनाक दुनिया में ले जाता है जिसका वजूद ही नहीं है। देखा जाए तो धुरंधर के हमजा की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कुल मिलाकर ये एक बढ़िया टीजर है। विशेषकर इसके बैकग्राउंड म्यूजिक, एडिटिंग और रणवीर सिंह के प्रेजेंस को देखकर ऐसा कहा जा सकता है। मगर
इसका इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। इसमें लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। जिन लोगों ने अब तक इस मूवी को नहीं देखा उन्हें ये अब भी पसंद आएगा। हालांकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि मेकर्स ने टोटल 3 टीजर सेंसर बोर्ड से पास करवाए हैं। ये उसी कड़ी में पहले टीजर की झलक है। आगे हमें और भी कुछ नया देखने को मिल सकता है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस टीजर को देख करके क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।